Vivo V40 V40 Pro की सक्सेस के बाद आ गया है Vivo V50 जायस की ब्रांडिंग के साथ। मीन्स पोर्ट्रेट तो धमाकेदार होने वाले हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा Vivo की V सीरीज इंडिया में बहुत पॉपुलर है कैमरा को लेके। बाकी चलो आगे वीडियो में देखते हैं क्या ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट कैमरा फोन है। Vivo ने कैमरा के अलावा बाकी चीजें कैसी बैलेंस की है। मैं आकाश और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक लकी पर्सन को हम देने वाले हैं ये फोन, तो डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बॉक्स वही आपको V40 सीरीज वाला ही मिलने वाला है, बस यहाँ पे AI को मेंशन किया गया है। चलिए बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं कि फोन के साथ क्या क्या दिया गया है। तो कुछ डॉक्यूमेंट, सिम इजेक्टर पिन, कवर केस जो कि ट्रांसपेरेंट है, बाकी इसकी क्वालिटी अच्छी है और कवर के साथ फोन कुछ ऐसा नजर आता है। बाकी फोन के साथ आपको 90 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, पर एक कमाल की बात अडेप्टर पे कहीं मेंशन नहीं है। वैसे मुझे जितना याद है V40 Pro में आपको 80 वाट का चार्जर मिलता था एंड टाइप A to टाइप C केबल, तो बॉक्स में सब कुछ मिलता है, नो नीड टू बाय एनीथिंग। चलिए फोन की ओर रुक करते हैं। मेरे पास जो ये फोन है ये रोज रेड कलर में है। वैसे ये दो कलर में आता है, टाइटेनियम ग्रे एंड वीवो हाईलाइटेड स्टेरी नाइट ब्लू। जैसे रात में आसमान में स्टार्स दिखते हैं वैसा ही कुछ डिजाइन है इसका बैक में। भाई साहब कितना प्रीमियम सा फील हो रहा है वे लुक। वैसे भी कैमरा के साथ साथ वीवो की V सीरीज लुक्स के मामले में भी कमाल ही करती है, और इस बार तो बैटरी भी बढ़ा के 6000 mAh कर दी है। फिर भी लुक इतना स्लिम है, 7.45 mm की थिकनेस है इसकी। इसके बावजूद इतना ज्यादा हैवी फील नहीं होता, इन हैंड फील काफी अच्छा है। डिजाइन तो तकड़ा ही है। बिल्ड के मामले में आपको फ्रंट में स्कोच जेनरेशन अल्फा ग्लास आता है IP68 69 की प्रोटेक्शन के साथ। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट, एक और माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रोकर है एंड ऊपर की ओर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है। आखिर में एक और स्पीकर ग्रिल। सिम कार्ड निकाल के देखते हैं तो हमेशा की तरह मिड एंड स्मार्टफोन में वैसे भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है इसी की तरह। तो डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 6.77 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश तक यूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस की बात करूं तो इसमें आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। धूप में भी मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही क्लियर स्क्रीन है। वैसे 1300 निट्स ही HBM है। एक चीज आपने नोटिस किया, इसमें आपको क्वाड का डिस्प्ले मिलती है। पिछले साल आपको कर्व डिस्प्ले दी गई थी और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, एक अलग सा लुक देती है। इसमें बेजल्स ना के बराबर ही दिखेंगे। एंटरटेनमेंट की बात करूं तो नेटफ्लिक्स में आपको HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है विद ड्यूल स्टीरियो स्पीकर। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको पहले ही एक बात बताना चाहता हूँ, प्रोसेसर आपको V30 V40 मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 4nm चिपसेट वाला। LPDDR4 रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें एटलीस्ट UFS 3.1 तो होना चाहिए था। मैंने जब एंतुतु स्कोर चेक किया तो 8 लाख के पार आता है, तो नॉर्मल टास्क के लिए नो इशू। हाँ, अगर आप हैवी गेमिंग पर्सन हो तो मार्केट में और ऑप्शंस हैं। वैसे ये बात नहीं, गेमिंग कर सकते हो इजीली, पर वो हाई फ्रेम रेट एंड ऑल नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए Vivo V सीरीज जानी जाती है। कैमरा तो पीछे की ओर आपको 50+50 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। वैसे V40 Pro में आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया था, इसमें नहीं मिलेगा, पर इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको फोटो विविड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए या जायस चाहिए। तीनों मोड्स में अलग अलग कलर मिलते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अल्ट्रा वाइड फोटो है मेन एंड 2x डिजिटल जूम। वैसे आप इसमें 30x तक जूम कर सकते हो। पोर्ट्रेट में 23mm 35mm एंड 50mm जूम मिल जाते हैं। बाकी सबसे खास चीज इस फोन में जायस के अलग अलग पोर्ट्रेट टाइप दिए गए हैं, जैसे कि सोनार, प्लेनर, डिस्टागोन एंड एक्सेट्रा। और लाइटिंग के लिए ये नीचे स्टूडियो लाइट मींस ओरा लाइट। ये फ्लैश के साथ साथ कलर टेम्परेचर को कम ज्यादा करने का ऑप्शन देती है, ताकि लो लाइट्स में भी आप अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सको। अब आप बोलोगे वो फीचर कहाँ है जो Vivo ने वेडिंग्स एड में भर भर के दिखा रखे थे। तो यहाँ पे ऐसे स्वाइप करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। Vivo ने इसको नाम दिया है वेडिंग पोर्ट्रेट स्टूडियो। ये सेल्फी में भी काम करता है। यहाँ से आप अलग अलग फ्रेम चूज कर सकते हो। बाकी इसी के साथ फ्रेम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। बाकी आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो एंड ऐसी फोटो निकाल के देता है विद कैमरा साउंड। बाकी फोटोज में डिटेल काफी अच्छी आ रही है एंड G ड्राइव का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए एंड चेक ऑल फोटोज एंड वीडियोस। OS की बात करूं तो यहाँ पे आपको फन टच OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। 3 साल की मेजर अपडेट्स एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। इस बार तो कमाल ही हो गया। थर्ड पार्टी एप्स तो आते हैं लेकिन बहुत कम है, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। पर इससे भी कमाल की चीज वो हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स मानो जैसे गायब ही हो गए हैं। चलो थोड़ी रात की सांस ली जाए, पर हाँ ऐप स्टोर मिलता है, चलो इतना तो चलेगा। कनेक्टिविटी की बात करो तो नो 5G बैंड्स आते हैं, 556 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC का सपोर्ट नहीं है, नॉट ए बिग इशू फॉर नाउ। ड्यूल 4G वोल्टी है। बाकी सभी सेंसर आते हैं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है। चलिए अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन एंड इसके प्राइस की। तो ये फोन दो वेरिएंट्स में आता है, 8256 जो कि आपको 36,999 का मिले एंड अपर वेरिएंट 12512 वाला 40,999 में आता है। वैसे अभी इसमें 1500 रुपए का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है एंड बाकी सारी ऑफर्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो देखिए 35,000 में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है 90 वोल्ट के चार्जर के साथ एंड कैमरा तो नो इशू, बहुत कमाल का ही है। बस टेलीफोटो नहीं है, बाकी ये वही मिस करेंगे जो इसका पूरा यूज करते हैं। बाकी ओवरऑल
ओवरऑल नॉर्मल टास्क बढ़िया कर लेता है, पर अगर आप हैवी टास्क एंड गेमिंग करते हो तो भाई थोड़ा दूर ही रहना इससे। अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, तो ग्रेट फोन है, यू कैन बाय इट। वैसे ये कोई डिटेल रिव्यू वीडियो नहीं है, बाकी अगर आपको फुल डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट बिलो। एंड जाने से पहले गिवअवे की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है, चेक नाउ एंड पार्टिसिपेट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।